नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, वेब स्टडी पर प्राचीन भारतीय इतिहास की रेगुलर क्लास शुरू हुई है और उसी सीरीज़ में दोस्तों ये आज तीसरी क्लास है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो दोस्तों, इसके पहले हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था वैदिक सभ्यता, और अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया था तो ऊपर साइड राइट कॉर्नर में दिख रहे आई बटन पर जा करके उस सेकंड क्लास को ज़रूर अटेंड करें, जिसमें कि हमने इसके जस्ट पहले का टॉपिक वैदिक सभ्यता को कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल का समय निर्धारण क्या है। तो दोस्तों, महाजनपद काल का समय निर्धारण है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक। इसके पहले की क्लास में आपने देखा था वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, और उसी के जस्ट बाद ये शुरू होता है आपका महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक था। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, कुणिक, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो दोस्तों, हर्यक वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था, वो था अजातशत्रु, और उसी को ही कुणिक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसी पाटलिपुत्र का अभी का जो नाम है, ठीक है, वो है पटना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी दोस्तों उदयन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर महान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी टॉपिक काफ़ी जो है हाईलाइटेड टॉपिक है, सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो सिकंदर महान की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, ये दोस्तों पूछ लिया है। तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और कहीं कहीं पे हो सकता है ऑप्शन में केवल भोजक दिया रहे, तो उसको भी आप सही मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन में ग्राम भोजक या भोजक, ठीक है, दोनों नहीं दिया होगा, दो में से एक ही दिया होगा, जो भी दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये उज्जैन वही है जहाँ पर अभी महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, महाकाल का मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक दोस्तों महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण आप सबको पता होगा ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ईरानियों के द्वारा किया गया था। और अगर यहीं पर पूछ ले कि प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण, अगर यूरोपीय आक्रमण पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनानियों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, यूनानियों द्वारा। ठीक है, चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्या था, अभी क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण पूछा था, तो पहला जो था वो था दोस्तों ईरानियों द्वारा। यहीं पर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो दूसरा किया गया था दोस्तों यूनानियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, यूनानियों द्वारा। और इन्हीं यूनानी वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो भी क्या था, उसका करेक्ट आंसर यूनानियों द्वारा। ठीक है, तो अगर प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पूछ ले या पहला यूरोपीय आक्रमण पूछ ले, तो दोनों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूनानियों द्वारा। और अगर प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण पूछ ले तो वो हो जाएगा ईरानियों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, ईरानियों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको याद रखना है, 326 ईसा पूर्व में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि सिकंदर से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाइडेस्पस या वितेस्ता
ठीक है, उसे ही वितेस्ता भी कहते हैं, जिसका कि आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के हाइडेस्पट, वितेस्ता या झेलम, तीनों नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो इसका युद्ध दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 326 BC, दूसरे शब्दों में कहें तो 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 16 महाजनपद की के टॉपिक से रिलेटेड जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से ये एक क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है। तो वो दोस्तों अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जीता। तो वो था दोस्तों डेरियस। ठीक है, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आज आपको करा रहा हूँ दोस्तों। ये महाजनपद काल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व के बीच की घटनाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको किसी भी तरीके से इस टॉपिक को, आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। और मेरा ये सजेशन है कि आप खुद तो देखें ही, प्लस आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जीता था। तो वो था दोस्तों डेरियस। ठीक है, डेरियस था वो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध शासक अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। तो अजातशत्रु का दोस्तों वैशाली, जिसे कि हम वज्रसंघ करके भी अगर ऑप्शन में आता है तो हम वही समझेंगे। ठीक है, वैशाली या वज्रसंघ गणराज्य के साथ ही अजातशत्रु का सदैव जो है युद्ध रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था दोस्तों घनानंद। ये आप पढ़ते होंगे दोस्तों कब, जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वहीं पर ये घनानंद जो है आखिरी शासक था इसका, सम्राट नंद वंश का। उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीवक किसके राज्य वैद्य थे। ठीक है दोस्तों, तो जीवक जो थे वो दोस्तों बिंबिसार के राज्य वैद्य थे। ठीक है, जीवक बिंबिसार के राज्य वैद्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था। तो उत्तर भारत पर उस समय दोस्तों नंद वंश का शासक था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंद वंश का शासन चला था मौर्य वंश के जस्ट पहले तक। नंद वंश की जो है समाप्ति हुई, इसके जस्ट बाद किसकी स्थापना हो गई, मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उग्रसेन, ठीक है, जिसका कि दूसरा मतलब होता है साधारण बोलचाल में भयानक सेना का स्वामी, किसे कहा जाता था। तो दोस्तों वो था महापद्म नंद। और महापद्म नंद ही क्या था दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक है, और आखिरी शासक कौन था, आखिरी शासक था दोस्तों घनानंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बाद में इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो वो था दोस्तों कौन, अजातशत्रु। कहानी ये थी दोस्तों कि अजातशत्रु जो है, अब पहले के राजाओं की कई सारी रानियाँ पटरानियाँ होती थी। ठीक है, तो इनके पिता के भी जो है कई सारे रानियाँ पटरानियाँ थी, तो बहुत सारे दावेदार थे। ठीक है, सिंहासन के। तो इन्होंने क्या किया था कि जो है अपने पिता की ही हत्या कर करके क्या किया था, जो है राजगद्दी को हथिया लिया था। और बाद में जब इनका जो है काल बीता धीरे धीरे, तो लास्ट में क्या हुआ, जो इनका पुत्र था दोस्तों, इनका पुत्र भी क्या किया, इनका पुत्र भी इनको मार करके आखिर में उसने भी गद्दी जो है हथिया ली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पॉइंट आप याद रखिएगा। तो वो कौन सा राजा था, वो था अजातशत्रु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, कुरु जनपद की राजधानी क्या थी। तो कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और इसी का आज की डेट में जो नाम है वो दोस्तों क्या है, दिल्ली।
ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली का ही पुराना नाम क्या था दोस्तों? इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पांचाल जनपद की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी पांचाल जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी अहिच्छत्र। ठीक है, पांचाल दो थे दोस्तों, एक था नॉर्थ एक था साउथ। तो उत्तरी का जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी यानी साउथ पांचाल की राजधानी थी वो थी क्या? कामपिल्य। ठीक है, कामपिल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कोशल जनपद की राजधानी क्या थी? तो कोशल जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? कोशल जनपद की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। ठीक है, आज की डेट में जो है अयोध्या या श्रावस्ती, और कहीं कहीं में दोस्तों साकेत भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से जो भी आपको दिख जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सूरसेन। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद में आपके जो है ये जो सूरसेन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी दोस्तों। इसको आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना है, चाहे आप जो ट्रिक लगाइए, चाहे इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मगर ये ज़रूर याद रखना है, ये जो मैं 16 जनपद आपको पढ़ा रहा हूँ इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं, इनकी राजधानियाँ। ठीक है दोस्तों, तो सूरसेन जनपद की राजधानी कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मथुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन। ठीक है, ये कहाँ पर है? अभी इस समय है दोस्तों एमपी में। ठीक है, चलिए अभी उत्तरी अवंती के बाद बारी आती है किसकी दोस्तों? दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? तो माहिष्मती थी। ठीक है, माहिष्मती आपने जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है, ये भी आपने एक फ़िल्म देखी होगी, साउथ की फ़िल्म थी, कौन सी फिल्म थी? 1 मिनट में आपको नाम बता रहा हूँ, बहुत ही हाईलाइटेड फिल्म थी, चलिए अभी नाम नहीं याद आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वो जो है उसमें माहिष्मती की चर्चा हुई है। ठीक है, आपने देखा ही होगा फिल्म को। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला थी गांधार की राजधानी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सूरसेन, गांधार ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा काशी जनपद की राजधानी क्या थी? तो बहुत ही ईजी है, काशी जनपद की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी। और इसी के साथ हमारा जो है वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही साइड में दिख रहे बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे नोटिफिकेशंस और आगे आने वाले वीडियोज़ टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे दोस्तों। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, सब्सक्रिप्शन के साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ और दोस्तों, ये मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला शुरू की हुई है, इसमें इसके जस्ट पहले मैंने पढ़ाया था आपको वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता से भी जस्ट पहले जो कि हमारा सबसे पहला क्लास था वो था हड़प्पा सभ्यता। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा हुआ है तो एक बार फिर से आप ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पे दिख रहे आई बटन को प्रेस करके हमारे सबसे पहले क्लास हड़प्पा सभ्यता को एक बार जा करके देख लें, और उसके बाद फिर ये क्लास देखें, आपको सारी कहानी जो है सीरियल बाय सीरियल समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग जनपद की राजधानी दोस्तों थी चंपा। ठीक है, अंग जनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपने बहुत ही मन लगा करके आज के ये सारे क्वेश्चंस को देखे होंगे, और बहुत ही छोटा टॉपिक था दोस्तों, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आना ही आना होता है, चाहे वो उनकी राजधानी पूछ ले या कुछ भी, मगर इस जो है काल से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।